श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स एंड आप सब लोग कैसे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी सोशल साइंस एंड कौन सा चैप्टर पढ़ रही थी मैं भूल गई क्योंकि मैं अभी बहुत लेट वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो या आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है और उसके अंदर कौन से पार्ट्स अच्छे लगते हैं। जैसे अगर आपका सोशल है तो उसके अंदर आपको सोशियोलॉजी अच्छा लगता है, इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, कौन सा। मेरे को तो सोशियोलॉजी अच्छा लगता है जैसे मैंने आपको बता के रखा है। एंड मुझे वीडियो लेक्चर से ज़्यादा ना अगर मैं चैप्टर समझ लेती हूँ तो मुझे वो चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाता है एंड दिमाग में घुस जाता है। बस एक बार मुझे उसको रिकॉल करते रहना चाहिए उसकी ताकि मुझे वो याद रहे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी मम्मी वापस आ चुकी है एंड ये थोड़ी सी बात ऐसी है ना कि मम्मी नहीं होती है तो घर सूना सूना लगता है, तो वो सूना सूनापन चला गया है एंड घर में बहुत चहल पहल हो चुकी है। एंड ऑफ कोर्स लड़ाइयाँ तो होती रहती है, किस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती। ये वही घिसा पिटा डायलॉग मार रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके तो आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसे लगती है इसके ऊपर आपने मुझे बताया है कि मेरी वीडियोज़ अमेजिंग है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जिस किसी ने भी मेरी वीडियो को मतलब अमेजिंग लिखा है या मेरे वीडियो की तारीफ़ की है तो उन सभी को मेरा बड़ा वाला थैंक यू। एंड यू नो व्हाट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे क्या होगा मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप मुझसे कनेक्टेड रह पाओगे। जब भी मेरे चैनल पे कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको उसको अपडेट मिलेगा, एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और उस नोटिफिकेशन से आप मुझे देख सकते हो, ठीक है। और आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हो, जो कि पर्सनली मुझे मेरी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस मच ऑफ सपोर्ट। मुझे नहीं पता था कि मैं 142 सब्सक्राइबर के लायक भी हूँ, बट आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो एंड ऐसा ही प्यार देते रहिए। एंड छुट्टियों में ना ढेर सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन रह गए हैं एंड मैं आपको बता दूँ मेरा कन्नड़ा का बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कन्नड़ा बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, मैथ्स भी अच्छे से पढ़ रही हूँ, सोशल भी एक अच्छे से पढ़ रही हूँ, बट मेरे को चिंता है साइंस की क्योंकि मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा, बट उसका भी मैं कुछ देख लूँगी। एंड बोर्ड एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत ईजी होने वाला है क्योंकि मुझे पता है कि मैं पास तो हो ही जाऊँगी एंड मेरे लिए पास होना इज़ वेरी बिग थिंग। एंड आप ये मत सोचना कि मैंने तो कहा था कि मैं 98% लाऊँगी। देखो भाई, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि जो हम सोचते वैसा ही हो। मैंने उतनी मेहनत नहीं की तो उतना नहीं होगा एंड आई एम स्टिल हैप्पी विद दैट कि मैंने एटलीस्ट पास होने के लायक तो हो चुकी हूँ। अगर मैं 3 महीने से नहीं पढ़ रही थी और एकदम मैं पास होने के लायक हो चुकी हूँ तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। एंड मुझे ना जब मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया एंड जब मैं पढ़ रही थी ना रात को तो मेरे को ना बहुत नर्वसनेस हो रही थी कि मैंने तो कुछ पढ़ के नहीं रखा। बट अब जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पहले मैंने पढ़ लिए थे कन्नड़ा के 12 चैप्टर्स एंड इट वाज सो इजी एंड मुझे पता है कि मैं लिख लूँगी और मैं कन्नड़ा के अंदर पास कर लूँगी। बाकी सब मैं शिव जी के ऊपर छोड़ रही हूँ। एंड यू नो व्हाट, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब भी आपको ना बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस हो तो आप क्या बोल सकते हो। मेरे को 3 चीज़ें पता है। पहले तो आप बोल सकते हो ऑल इज़ वेल, जो कि मैंने कॉपी किया 3 इडियट्स से। एंड तीसरा वाला जो है बोल सकते हो कि सबसे पहले हमें खुद को लाइक करना चाहिए, फिर उसके बाद में दूसरे हमें लाइक करेंगे, है ना। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो दूसरे भी आपसे प्यार करने लग जाएंगे। वो वाले वे में मत सोचना, मैं अलग वे की बात कर रही हूँ, समझ लेना यार क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तीसरा एंड सबसे इफ़ेक्टिव मंत्र जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज़ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और उसके साथ में आप बोल देना सारी समस्याओं का समाधान एक लोटा जल। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको कोई भी टेंशन हो आप जस्ट शिव जी के मंदिर पर जाना और उनको एक लोटा जल समर्पित कर देना। एंड जब वो समर्पित कर रहे होगे ना तो आप वो बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सोच रहे हो कि ये सारी ज्ञान की बातें मैं कहाँ से लाई हूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि मम्मी ने मेरे को बताई हैं, मेरी माता जी ने मेरे को बताई हैं। एंड वो भी जाके भी आई है सीहोर। यू नो व्हाट, मेरी मम्मी बड़ी भक्त है, कितनी पूजा करती है पता है आपको, इतनी पूजा करती है कि आप लोग सोच ही नहीं सकते। आई एम श्योर हर मम्मी ऐसा ही करती होंगी एंड ऐसा करना भी चाहिए, बट मेरे अंदर उतनी भक्ति नहीं है। बट स्टिल मैं आप लोगों के साथ में वो भक्ति वाला भाव लेके आना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों, बट ये आपको हेल्पफुल करेगा। एंड बहुत सारे उपाय भी होते हैं
आप लोग चाहे तो शिव महापुराण सुन सकते हो अगर आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो यू नो व्हाट, अगर आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं तो आप अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, जैसे कुछ ड्राइंग क्लासेस होती है, एक्टिंग क्लासेस हो सकती है, जो भी आपको पसंद है उसमें जाओ। एंड मैं किस क्लास में जाने वाले मैं आपको बताऊँगी, एंड पता नहीं मैं जाऊँगी भी या नहीं, मैं आपको सारा जो भी किस्सा है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे थक गई थी पढ़ के, सो आई वॉज वॉचिंग माई फेवरेट मूवी, दैट इज रमैया वस्तावैया। ओके, आपने ये वाला देखो, अभी आपको एक सीन दिखेगा दैट इज सो फनी। देखो ज़रा, अभी ये ना गोबर पे पैर रख देगा, एंड ये वाला सीन मेरा सबसे फेवरेट सीन है। ओके, तो अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव देखने वाले हो कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ। एंड आप लोग ना मेरे वीडियो को बिल्कुल भी प्यार नहीं दे रहे हो, उससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो देखो, अगर आपको नहीं पता कि सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए तो मैं बता देती हूँ। सब्सक्राइब करने से जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी या नया शॉर्ट्स डालूंगी या कोई भी पोस्ट डालूंगी तो उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल में आ जाएगी, एंड आपको हर चीज़ पता चलती रहेगी कि मैं क्या वीडियोस अपलोड कर। वरना आप लोग सोचोगे कि इन्होंने कब वीडियो अपलोड किया, हमने तो देखा ही नहीं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस। तो मैंने सोशल साइंस के 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो एक हाई फाई ले लेते हैं, हाई फाई। ओके, तो अब मैं सोशल साइंस का मैंने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक चैप्टर और पढ़ लिया है मैंने, और जितना मुझसे होगा मैं पढ़ लूँगी 2 घंटे और। 1 घंटा मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। तो 1 घंटा 2 घंटे और पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं ब्रेक लूँगी, एंड फिर उसके बाद मैं 3 घंटे में और पढ़ूँगी साइंस, ठीक है। तो साइंस में मुझे बहुत फोकस करना है, साइंस, मैथ, सोशल में तो आई नो कि मैं 70 अबोव स्कोर करूँगी ही करूँगी, बिकॉज आई एम वेरी गुड एट सोशल एंड आई एम प्राउड टू बी दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है सोशल, और मुझे इम्प्रूव करना है कनाडा, साइंस एंड मैथ्स, इनके अंदर मैं इम्प्रूव करूँगी। तो मैंने सोशल इतनी देर पढ़ा है तो 2 घंटे अब मैं पढ़ने वाली हूँ। नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ मैथ्स, नहीं 3 घंटे पढ़ लेते हैं। सोशल मैंने वैसे भी 9 लेसन कवर कर लिए, तो कल कर लेंगे हम। और वैसे भी वो मुझे अच्छे से आता ही है, तो ये बेसिकली एक ऑल नाइटर की तरह होने वाला है, क्योंकि मैंने दिन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मैं पिछला जो ऑल नाइटर था उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही, मतलब मैं स्ट्रेस आउट हो चुकी थी एंड मुझे नींद आ रही थी, तो इसलिए मैं आज सो गई थी कम से कम 2 घंटे के लिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि 2 घंटे दिन में सोने के बाद में रात को नींद अच्छी आती। मैंने तो कभी अच्छी नींद नहीं आई 2 घंटे सोने के बाद में, तो बहुत आलस आ रहा था इसलिए नहीं पढ़ पाए। इट्स ओके, बट अब हम पढ़ते हैं। एंड चलो पढ़ते हैं मैथ्स। मैं सबसे ईजी वाला चैप्टर लूँगी, पता नहीं कौन सा होगा वो, बट मैंने सोचा कि आज मैं मैथ्स के 3 चैप्टर कंप्लीट करना चाहती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों चलो निकालते हैं अपनी बुक्स एंड देखते हैं कि हमें कौन सा वाला चैप्टर पढ़ना है। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे अपनी टेक्स्ट बुक निकालनी होंगी। कहाँ है भाई टेक्स्ट बुक? इतना सारा गंदगी है, क्या बताऊँ मैं आपको। ओके, तो ये है सोशल साइंस से बोल रही हूँ, रोज़ सोशल साइंस पढ़ती हूँ इसलिए। तो ये रही मैथ्स का जो है कंटेंट्स। तो इसमें मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए वो मैं डिसाइड करती हूँ, एंड फिर हम चलते हैं पढ़ने के लिए। सो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होगी कि तुमने तो कहा था कि तुम पढ़ने वाली हो मैथ्स, तो तुम ये गाना क्यों सुन रही हो? तो मैं आपको बता दूं, मैं जब भी गाना सुन के पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत ही रिलैक्स लगता है, कोई भी टेंशन नहीं आती दिमाग में, बस उस गाने पे और जो मैं पढ़ रही होती हूँ उस पर फोकस होना चाहिए। बट हाँ, मल्टीटास्किंग है भाई, बट क्या करूँ, मेरी जैसी लड़की जिसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, अगर मैं ऐसे पढ़ूँ तो मेरे दिमाग में कुछ जाता तो है। एंड मैं ज़्यादा ट्रायंगल्स का नहीं कर पाई, क्योंकि जो पापा है वो आ गए एंड उन्होंने कहा कि चलो हम मॉडल क्वेश्चन पेपर्स 5 सेट्स हमारे स्कूल वालों ने हमें भेजे थे, तो उसको मैं प्रिंट आउट निकलवा के आ गई। एंड मैं वहीं पे रुक गई थी एंड हमने खाई थी मसाल पूरी, दैट वाज सो टेस्टी, बट वो बहुत गर्म थी। ओके, तो उसके बाद में मैं घर आ गई एंड फिर यहाँ पे मैं भैया से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा रही हूँ। और ये देखो भैया आपको हाई करेंगे, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की और अब इसने हाई कही, तो आप इस देख लेना, ठीक है। तो अब मैं मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के मैंने क्या क्या सॉल्व किया मैं आपको बताती हूँ। मैंने हर सब्जेक्ट्स के ना सारा मैं आपको कुछ बताती हूँ। हर सब्जेक्ट मतलब 6 सब्जेक्ट्स है ना,
तो उनके पांच सेट्स है किसके, मॉडल क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। तो वो उन्होंने भेजे एंड हम प्रिंट आउट निकलवा के आ गए। एंड यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही थी MCQ जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। तो मेरा मैथ्स के अंदर MCQ में एटलीस्ट 4 मार्क्स तो पक्का है क्योंकि मैंने उतना प्रैक्टिस किया है। एंड व्हाट आई डिसाइडेड इज़ कि मैं रोज़ रात को बैठ के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करूँगी और मेरे जो प्रिपरेटरी के क्वेश्चन पेपर उनको भी सॉल्व करूँगी और जो भी है उन सारी चीज़ों को सॉल्व करूँगी। बिकॉज ये सारा जो है ना एक तरीके से आपको ये बता रहा है कि यही चीज़ें जो है आएंगी, सेम यही पैटर्न होगा, बट क्वेश्चंस वही नहीं आएंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन वही आते तो हर कोई 98% लेके आ जाता है ना। तो यू नो व्हाट, मेरे भैया ने मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाया। पता नहीं इतनी एनर्जी उनके अंदर से कहाँ से आ गई, आई हैड नो आइडिया। बट उनके पास जब मैं पढ़ती हूँ एकदम प्रोडक्टिव, मेरे को नहीं लगा था कि हम इतना अच्छा पढ़ पाएंगे। हालांकि हमने कोई लेसन्स तो कवर नहीं किए, मैंने जैसे सोचा था मैं 3 लेसन्स कवर करूँगी, बट हमने लेसन्स कवर नहीं किए। बट मैंने MCQ के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर किए पाँचों को। एंड फिर मैंने एक और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को किया, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमने किए तो बेसिकली मुझे लगता है कम से कम मेरे 5-6 मार्क्स तो पक्के आ जाएंगे अगर मैं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी कर देती हूँ। यू नो व्हाट, मैथ्स के अंदर ना थोड़ा सा भी गलत हो जाना है तो पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाता है, उसी बात पे मुझे गुस्सा आता है। वही लैंग्वेजेस में देखो, आप खुद से ओन सेंटेंस लिखोगे तब भी आपको मार्क्स लिख जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे। और अगर आप नहीं भी लिखते हो, सिर्फ आप रट्टा मार के भी जाते हो तब भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, दोनों तरफ। मतलब ग्रामर में भी आपको मार्क्स मिलते हैं, पोएम में भी आपको मार्क्स मिलते हैं, और जो पैराग्राफ वगैरह होता है ना उसमें भी आपको फ्री में मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, जो मेरे भैया क्या कह रहे थे पता है, MCQ में तेरे को तो ऐसे ही फ्री में मार्क्स मिल जाते। मैंने कहा आपको क्या पता हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप तो मैथ्स के एकदम पंडित हो, लेकिन हम जैसे लोगों को जिन्हें मैथ्स नहीं आती उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है ना। और मेरे भैया मैथ्स मुझे बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं जिसे मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो उस मैथ्स को हमने किया लगभग 2 बजे तक। हालांकि मैंने रिकॉर्ड बहुत कम किया, अगर मैं और रिकॉर्ड करती ना एटलीस्ट ये 16 मिनट्स तक हो जाती। मैं फास्ट फॉरवर्ड ही करती क्योंकि स्लो करती तो आपको बोर हो जाता, राइट। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरे स्टडी व्लॉग्स कैसे लगते हैं। वीडियोस तो आपको अमेजिंग लगते हैं ना, स्टडी व्लॉग्स कैसे लगते हैं बताना। एंड थैंक यू, बाय बाय।